कभी नहीं आया करते। लखनऊ से हमारे बीच पधारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी काव्य दृष्टि लखनऊ की अध्यक्षा हैं। आप हिंदी की प्रवक्ता हैं। आपकी 9 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आप देश व विदेश के अनेक मंचों से काव्य पाठ कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त देश के लब्ध प्रतिष्ठ पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का निरंतर प्रकाशन होता रहता है। आप गीत, गजल, मुक्तक, छंद, दोहे सभी विधाओं में पारंगत हैं। आपको अनेक हिंदी और उर्दू संस्थाओं द्वारा करीब 30 सम्मान मिल चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर शोभा त्रिपाठी हमारे साथ आज पटल पर मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अभिलाषा जी, आप लीड कर सकती हैं। अरे इसको लीव करो जरा, तुम जरा। जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार शोभा जी। बहुत 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 आभार प्रीति जी। जी, आप म्यूट हैं, माइक खोल लें। मैं ऑन करती हूँ। आपने मुझे इस सुंदर से यज्ञ में अपना भी एक समिधा डालने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैजिक मैन एंड चंद्रा जी के इस पटल की या यूट्यूब चैनल की, जिससे भी ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। और वाणी माँ भारती साहित्य साधिकाओं का जो ये उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया है, उसमें मैं भी एक सहभागी बनी हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत ही हार्दिक खुशी हो रही है। और आदरणीय प्रीति जी के संयोजन में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है, उनके संचालन में काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी की बहुत 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 आभारी हूँ जी। प्रीति जी। जी, शोभा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। ठीक है। मैं, क्योंकि ये मास बसंत का है और इस बसंत के मास में बसंत पंचमी के दिन माँ शारदे का जन्म होता है और हम सभी माँ शारदे के उपासक भी हैं। तो एक ये हमारी कहिए कि ईश्वर या माँ शारदे के प्रति हमारी अपनी एक आहुति देना अनिवार्य होता है, ताकि माँ वीणा पाणी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मैं एक छोटे से छंद के माध्यम से वो आहुति दे रही हूँ। कहीं से कोई आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, शायद आप ही का माइक आन रहा होगा। मैं देती हूँ। शब्दों से नाव सजे माँ रुचि रुचि, शब्दों से नाव सजे माँ रुचि रुचि, भावों से पतवार करूं मैं। शब्दों से नाव सजे माँ रुचि रुचि, भावों से पतवार करूं मैं। सुर की 7 लहरियों में लहरा लहरा कर धार करूं मैं। सुर की 7 लहरियों में लहरा लहरा कर धार करूं मैं। तेरा ही कृपा हो वीणा पाणी, तेरी कृपा हो वीणा पाणी, वाग्भय विधि उच्चार करूं मैं। तेरी कृपा हो वीणा पाणी, वाग्भय विधि उच्चार करूं मैं। शारदे नाविक तुम बन जाओ, ज्ञान की गंगा पार करूं मैं। शारदे नाविक तुम बन जाओ, ज्ञान की गंगा पार करूं मैं। बहुत 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 प्रणाम माँ शारदे को, और माँ शारदे के आशीर्वाद से अब मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। उसके पहले मैं अध्यक्ष डॉक्टर हरीश जी का और नरेश चंद्र जोशी जी का, निदेशक जी हैं, और डॉक्टर नीलम वर्मा जी, आभा चौधरी जी और नीता जोशी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इन लोगों की संयोजक टीम में होने के बाद मुझे इस पेज पर अवसर मिल रहा है, जिसमें मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो इसके बाद में मैं अब थोड़ा सा प्रेम, क्योंकि प्रेम का महीना है। यूं तो मैं सब कुछ लिखती हूँ, प्रीति जी जानती हैं, लेकिन प्रेम के महीने में मेरा मन कह रहा है कि मैं सिर्फ प्रेम पढ़ूं। तो आज मैं
4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है आपका। तड़प तड़पते मेरे दिल के तू, तड़पते मेरे दिल के तू, जरा जज्बात समझा कर। तड़पते मेरे दिल के तू, जरा जज्बात समझा कर। तकाजा देख मौसम का, कभी हालात समझा कर। लबों से कहे तो दूं लेकिन ये रस्मन शर्म लाजिम है। लबों से कहे तो दूं लेकिन ये रस्मन शर्म लाजिम है। इन आँखों के इशारों से तो दिल की बात समझा कर। इन आँखों के इशारों से तो दिल की बात समझा कर। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ इसी धारा की, कि कोई भी शय तुम्हारे दिल को बहलाते नहीं होगी। विश्वास की पंक्तियां हैं। कोई भी शय तुम्हारे दिल को बहलाती नहीं होगी। निगाहों से मेरी सूरत कहीं जाती नहीं होगी। नहीं सुख चैन लूटा है हमारा, ये सुनो तुमने। नहीं सुख चैन लूटा है हमारा, ये सुनो तुमने। तुम्हें भी नींद रातों को, तुम्हें भी नींद रातों को सनम आती नहीं होगी। तुम्हें भी नींद रातों को सनम आती नहीं होगी। और 4 बहुत पंक्तियां और, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ प्रेम की। न जाने कितनी यादों में मुझे उलझा गया पागल। न जाने कितनी यादों में मुझे उलझा गया पागल। मेरे बालों को तेरी ही तरह सहला गया पागल। निगोड़ी शाम क्या आई के हर एक रोज के जैसे, हवा का झोंका तेरी याद लेके आ गया पागल। हवा का झोंका तेरी याद लेके आ गया पागल। और एक मुकम्मल गजल रख रही हूँ, फिर समय रहेगा तो कुछ और सुनाऊंगी। बहुत सुनिएगा स्वागत, प्रीति जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत आभार। मैं रख रही हूँ गजल। शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, चैन एक पल कहीं दिल न पाए। शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, चैन एक पल कहीं दिल न पाए। आहटें मुझको जिंदा किए हैं, अब के आए सनम अब के आए। आहटें मुझको जिंदा किए हैं, अब के आए सनम अब के आए। शेर रख रही हूं। आंखों में
सांस में है तुम्हारी ही खुशबू, आंखों को दिख रहे हो जी हर सू। सांस में है तुम्हारी ही खुशबू, आंखों को दिख रहे हो जी हर सू। मेरे दिल में तुम ही बस गए हो, मेरे दिल में तुम ही बस गए हो, धड़कनों में तुम ही हो समाए, मेरे दिल में तुम ही बस गए हो। और प्रीति जी, आपको मालूम है कि पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी है, और अपर्णा उनका नाम तब पड़ा था जब उन्होंने शंकर जी के लिए तपस्या करते हुए पत्ते भी खाना यानी पर्ण भी खाना छोड़ दिया था, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा था। और इस अपर्णा को मैंने अपने शेर में शामिल किया है, सुनिएगा। केवल चांद तारे इश्क ही नहीं तोड़ता है, हुस्न भी अगर किसी को चाहता है तो किस प्रकार चाहता है। यज्ञ तीरथ पे विश्वास रखूं, निर्जला या के उपवास रखूं, यज्ञ तीरथ पे विश्वास रखूं, निर्जला या के उपवास रखूं, तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा, तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा, प्यार तेरा मुझे मिल जो जाए, तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा। और एक शेर और कुछ नए तरीके से कहने की कोशिश की है मैंने। लौकिक प्रेम में महिलाओं को कहा जाता है कि प्रेम में बहुत स्वार्थी होती है, तो वो स्वार्थ की पराकाष्ठा कहाँ तक जाती है, मैंने अगले शेर में रखने का प्रयास किया है कि कैसे जीतूं तेरे दिल का सोना, सीख लूं मैं कोई जादू टोना, कैसे जीतूं तेरे दिल का सोना, सीख लूं मैं कोई जादू टोना, मोहिनी मैं पढ़ूं तुम पे ऐसी, लाख काटे कोई कट न पाए, मोहिनी मैं पढ़ूं तुम पे ऐसी, लाख काटे कोई कट न पाए। और एक शेर और ऐसा हुआ है ख्वाबों ख्यालों का कि अब तुम्हें मैं बताऊं ये कैसे, आजकल ख्याल आते हैं ऐसे, अब तुम्हें मैं बताऊं ये कैसे, आजकल ख्याल आते हैं ऐसे, मैंने पहनी चटक सुर्ख साड़ी, मैंने पहनी चटक सुर्ख साड़ी, और तुम भी हो सहरा सजाए, मैंने पहनी चटक सुर्ख साड़ी। और अंतिम शेर रख रही हूं इस गजल का कि बेरुखी उसकी और मेरी उल्फत, दोनों की अपनी अपनी है आदत, बेरुखी उसकी और मेरी उल्फत, दोनों की
अपनी अपनी है आदत, आदतन उसने दिल में रत तोड़ा, आदतन मैंने आंसू छुपाए, आदतन उसने दिल मेरा तोड़ा, आदतन मैंने आंसू छुपाए, शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, चैन एक पल कहीं दिल न पाए। जी बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर अशार, एक एक अशार एक से बढ़कर एक। शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। आप गजल के लिए तो वैसे भी मशहूर हैं। आज आपको सुनने का सौभाग्य मुझे मिला और हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों को। सभी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एन चंद्रा जी, आदरणीय अनीता जोशी जी, मोनिता महक जी, नीलू मेहरा जी, सभी आपको सुन रहे हैं। मैं सभी के प्रति हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और वाकई एक इतना सुंदर समा बांध दिया आपने इस गजल से। आज हमारे पटल को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। हम सभी सुन रहे हैं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी को, जो लखनऊ से आई हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध शायरा हैं, कवयित्री हैं, लगभग हर विधा में अपना साहित्य सृजन करती हैं। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक आभार। अब आपकी अगली रचना की ओर चलते हैं। जी, बहुत 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 आभार। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस पटल की बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपकी प्रीति जी, बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया और आपके माध्यम से मुझे इस पटल पे जुड़ने का अवसर मिला। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करके अपनी अगली रचना रखूंगी। शब्द मोती की माला पिरोने लगे, शब्द मोती की माला पिरोने लगे, सब अलंकार सुंदर सलोने लगे, एक तस्वीर तेरा छू के गुजरा मुझे, एक तस्वीर तेरा छू के गुजरा मुझे, छंद रचने लगे शेर होने लगे, छंद रचने लगे शेर होने लगे। और 4 पंक्तियां और। प्रेम में कितनी तासीर होती है, इस पर 4 पंक्तियां बनी कि हिज्र की आग जालिम दहकने लगी, हिज्र की आग जालिम दहकने लगी, डोर सांसों की मेरे चिटकने लगी, नाम तेरा तभी था किसी ने लिया, नाम तेरा तभी था किसी ने लिया, रुक चुकी थी जो धड़कन धड़कने लगी, रुक चुकी थी जो धड़कन धड़कने लगी। और 4 पंक्तियां रख रही हूं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि केवल इश्क ही तारे नहीं तोड़ता है, हुस्न भी जिसे चाहता है उसे शिद्दत से चाहता है, और किस प्रकार प्रेम पावनता को लेकर के उसकी आंखों में प्रकट होता है। मैं 4 पंक्तियां रख रही हूँ, सुनिएगा प्रीति जी, और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वो सुनेंगे कि शंख की ध्वनि ऋचाओं का गायन लगे, शंख की ध्वनि ऋचाओं का गायन लगे, सूर्य की रश्मि का शुभ्र दर्शन लगे, आप मानस के चौपाइयों की तरह, आप मानस की चौपाइयों की तरह, मैं
पढ़ा उतने पावन लगे, मैंने जितना पढ़ा उतने पावन लगे। प्रिय छोटी बहन वंदना भी आ गई है, मैं इनका स्वागत करते हुए 4 पंक्तियां और रखती हूँ, फिर एक गजल रख करके फिर अपनी बात समाप्त करूंगी, शायद तब तक समय भी हो जाएगा। जी, बहुत स्वागत कि आपका। दिल की ख्वाहिश है ये काम कर लीजिए, दिल की ख्वाहिश है ये काम कर लीजिए, इल्तिजा है ये कुरान कर लीजिए, आप विष्णु सागर मेरे नेत्र हैं, आप विष्णु सागर मेरे नेत्र हैं, आइए इनमें आराम कर लीजिए, आइए इनमें आराम कर लीजिए। बहुत 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 आभार। और एक गजल रख रही हूँ, सुनिएगा। बसंत का मौसम है तो बसंत के ही वातावरण को समेटती हुई ये गजल है। बहुत जगह पर मानवीकरण है, सभी सुधी जन है उसको समझेंगे जहां पर मैंने मानवीकरण किया है। जी, हमारे साथ ये बस रजनीश गोयल जी और कविता माथुर जी आपको सुन रही हैं और बहुत प्रशंसा कर रही हैं। बहुत सुंदर आपने मुक्तक और गजलों से समा बांधा। जी, आपका स्वागत है। कि मैं सभी दर्शक जितने भी मुझसे जुड़े हैं, और मुझे मालूम है कि जितने भी दर्शक जुड़े हैं वह मुझसे कहीं बड़े रचनाकार हैं, तो ऐसे बड़े रचनाकारों के बीच में अगर मुझे कुछ कहने का अवसर मिल रहा है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये गजल रख रही हूँ, सुनिएगा। ये बसंती हवा जो चली है अभी, ये बसंती हवा जो चली है अभी, सारा आलम नशीला नशीला हुआ, ये बसंती हवा जो चली है अभी, सारा आलम नशीला नशीला हुआ, सबको अलमस्त मादक किए जा रहा, सबको अलमस्त मादक किए जा रहा, भीग श्रृंगार रस में रसीला हुआ, सबको अलमस्त। और शेर सुनिएगा। सर्दियों भर वो सोती रही संग रवि, सर्दियों भर वो सोती रही संग रवि, उठ के दर्पण में अपनी निहारी जो छवि, शर्म से लाल फागुन की भोर हुई, भोर हुई, शर्म से लाल फागुन की भोर हुई, रंग सूरज का कुछ कुछ रुबीला हुआ, शर्म से लाल फागुन की भोर हुई, भोर हुई। और शेर रख रही हूं, सुनिएगा प्रीति जी, वंदना सुनना। कि कोयलों ने बिछेड़ी मधुर रागनी, कोयलों ने बिछेड़ी मधुर रागनी, हंस के संग क्रीड़ा करे हंसिनी, हंस के संग क्रीड़ा करे हंसिनी, आम की मंजरी मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी, आम की मंजरी मुस्कुराने
उपवनों का भी मौसम छबीला हुआ, आम की मंजरी मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। और पृथ्वी पर और हमें क्या दिखता है? तब मेरे मन में क्या भाव आए, देखिएगा कि घाघरा इस जमीने है पहना हरा, घाघरा इस जमीने है पहना हरा, बेल बूटों से उसका है दामन भरा, बेल बूटों से उसका है दामन भरा, ओढ़ ली है चुनर पीली पीली पिया, पीली पिया ओढ़ ली है चुनर पीली पीली पिया, तन रंगीला हुआ, मन रंगीला हुआ, ओढ़ ली है चुनर पीली पीली पिया, पीली पिया। और इस मौसम में कहीं ना कहीं पे अगर कोई हुस्न थोड़ा सा जो शर्म में डूबा हुआ है तो भी थोड़ा सा लचीला हो जाता है, और या बेरुखी है तो भी थोड़ा सा लचीला हो जाता है। मैं अगले शेर में रख रही हूँ कि वादियों में ये खिलते सुमन देख कर, और मंडराते उस पे भ्रमर देख कर, वादियों में ये खिलते सुमन देख कर, और मंडराते उस पे भ्रमर देख कर, इश्क की इल्तिजा मैंने टाली नहीं, टाली नहीं, इश्क की इल्तिजा हमने टाली नहीं, रुख हमारा भी कुछ कुछ लचीला हुआ, इश्क की इल्तिजा हमने टाली नहीं, टाली नहीं। और अंतिम शेर रख रही हूँ, समय भी समाप्त हो रहा है, अंतिम शेर रख करके आपसे विदा लूंगी कि गेसुओं में भी चंदन गमकने लगा, आंख का लब का प्याला छलकने लगा, गेसुओं में भी चंदन गमकने लगा, आंख का लब का प्याला छलकने लगा, शाम ढलने को है दूर मत जाइए, मत जाइए, शाम ढलने को है दूर मत जाइए, आप समझे तलब मन हठीला हुआ, शाम ढलने को है दूर मत जाइए, मत जाइए। बहुत 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 आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बेहद उम्दा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक एक अशार एक से बढ़कर एक। आप समझे तलब मन हठीला हुआ, बहुत सुंदर कहन। वाकई आपसे, आपको सुना हमने लेकिन मन नहीं भरा, बट समय की बाध्यता है, क्या कर सकते हैं। फिर आपको जल्दी ही सुनेंगे। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने, और वाकई आपके काव्य पाठ से आज इस पटल को एक नई ऊंचाई मिली है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं संचालन कर रही हूँ और मुझे आपको सुनने का मौका मिला, और सभी दर्शक आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं हाथ जोड़कर आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं भी विदा लेती हूँ, और मैं आपको बहुत ही इस चीज के लिए, आपने बहुत बार वंदना को सुना भी होगा निश्चित ही, तभी आपने बदू किया है।
तो मैं जिस ऊंचाई पर छोड़कर जा रही हूँ उससे आगे ही वंदना ले जाएंगी। मैं इस बात का पूरा भरोसा आपको दिलाती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत इस पटल का धन्यवाद, आपका धन्यवाद और वंदना को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जी।